ईरान एक तरीके से अमेरिका को घनचक्कर बना चुका है। सीज फायर की एक मियाद, दूसरी बातचीत को लेकर, जो दूसरे दौर की बातचीत होनी है उसको लेकर जो दोनों देशों के बीच द्वंद्व इस समय चल रहा है, उससे जुड़ी बड़ी खबर हमारे सामने आ रही है, जिसमें जेडी वैंस तो निकल चुके हैं इस्लामाबाद के लिए, लेकिन क्या बातचीत ईरान की तरफ से होगी? अमेरिका ने 28 फरवरी को कहा था कि महीने भर के अंदर युद्ध खत्म हो जाएगा। आज न्यूयॉर्क पोस्ट के हवाले से बड़ी खबर आई है कि अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वैंस इस्लामाबाद के लिए रवाना हो गए हैं। और दूसरी बड़ी खबर यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि मुनीर ने नाकाबंदी पर कोई सिफारिश नहीं की है और वो पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर की सलाह पर विचार करेंगे। हॉर्मुज की नाकाबंदी को लेकर अमेरिका और ईरान में ठनी हुई है, जिस पर ये बयान अहम हो जाता है। Ended 8 wars, and it may be a little early to say this, but if we add Iran and Lebanon, that will be 10 wars ended and many, many millions of lives saved. Think of how many lives we've saved. 10-10 जंग रुकवाने का दावा करने वाले डोनाल्ड ट्रंप को अपनी खुद की शुरू की हुई जंग रुकवाने में नानी याद आ रही है। खुद को दुनिया की महाशक्ति कहने वाले अमेरिका को ईरान ने दिन में तारे दिखा दिए हैं। ईरान के दांव पेच ने अमेरिका और खासकर ट्रंप के हाथ पांव फुला दिए हैं। I'm the peacemaker. I'm the one that settled 8 wars. I settled a war that would have killed 30 to 50 million people. ईरान युद्ध ने दुनिया को बता दिया कि ट्रंप के दावे कितने खोखले हैं, क्योंकि सारा जोर लगाने और अनगिनत धमकियों के बावजूद ईरान दूसरे दौर की बातचीत में शामिल होने को लेकर अपने पत्ते खोलने के लिए तैयार नहीं। पाकिस्तान में दूसरे दौर की बातचीत की तैयारियां जोरों पर है। सुरक्षा ऐसी कि परिंदा भी पर ना मार पाए, लेकिन बातचीत होगी इस पर सस्पेंस है। अमेरिका और ईरान के बीच दूसरे दौर की बातचीत होगी या फिर नहीं, इस सवाल का जवाब कोई नहीं दे सकता। अमेरिका बातचीत करने के लिए तैयार बैठा है, लेकिन ईरान अपने पत्ते खोलने को तैयार नहीं। ईरान के तेवरों से इस युद्ध के दोबारा भड़कने को लेकर चिंता बढ़ जाती है। ईरान के नाराज होने की वजह हॉर्मुज की ये तस्वीर है, जिसमें ईरान के जहाज पर अमेरिकी सेना कब्जा करती है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान के जहाज अमेरिकी नाकेबंदी को तोड़कर हॉर्मुज पार करने की कोशिश कर रहे थे, जिसे पकड़ लिया गया। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर बताया कि ओमान की खाड़ी में मौजूद अमेरिकी नौसेना के एक गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर ने ईरानी जहाज को रुकने की चेतावनी दी थी। नहीं रुकने पर नौसेना ने उसके इंजन रूम में छेद करके उन्हें वहीं रोक दिया। अमेरिकी मरीन ने टॉस्का नाम के उस जहाज को अपने कब्जे में ले लिया है। ईरानी सेना के प्रवक्ता इस्माइल बागई ने अमेरिका के इस कदम को आक्रामकता भरा करार दिया। ईरान संसद के स्पीकर और मुख्य वार्ताकार मोहम्मद बागीर कालिबाफ ने टीवी इंटरव्यू में हॉर्मुज पर कहा कि ये नहीं हो सकता कि दूसरे हॉर्मुज से गुजरें और हमें ऐसा करने से रोक दिया जाए। जब तक ईरानी बंदरगाहों की घेरेबंदी रहेगी, तब तक प्रतिबंध रहेगा। ईरान के उपराष्ट्रपति मोहम्मद रजा आरिफ ने कहा कि अमेरिकी रुख बचकाना है। एक तरफ दबाव में बातचीत और युद्ध विराम चाहता है, दूसरी ओर कट्टरपंथी रुख अपनाता है। आसिम मुनीर की तरफ से भी ट्रंप को बता दिया गया है कि हॉर्मुज की घेराबंदी से अमेरिका के बिना पीछे हटे बात नहीं बनेगी, जबकि ट्रंप का मानना है कि ईरान से पुख्ता समझौता होने पर ही हॉर्मुज से वो नाकाबंदी हटाएंगे। This will be a great and brilliant day for the world, because Iran has just announced that the Strait of Hormuz is fully open and ready for business and full passage. But the naval blockade, with the greatest navy in the world, from the greatest military the world has ever seen, we built it during my first term. We built it. They said I was crazy. We weren't so crazy, were we? Will remain in full force and effect as it pertains to Iran until such time as our transaction with Iran is 100% complete and fully signed. तो ईरान कह रहा है हॉर्मुज खोलो और ट्रंप कह रहे हैं कि पहले समझौता करो। सवाल है कि हॉर्मुज पर फिर झुकेगा कौन?
उनको पता है कि सारे जो इक्के हैं उनके हाथ में है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेके कोई जहाज जो है आगे या पीछे नहीं जा रही है, और इस जहाज पे जो अमेरिका ने जो हमला किया है, ट्रंप का ये ईरान का ये कहना है कि अमेरिका ने सीज फायर का उल्लंघन किया है। आप सोच सकते हैं, ये इस तरह की जो बातें हैं बिल्कुल बराबर के देशों के बीच में होता है। ऐसा नहीं होता कि उनको हमें लगता है कि ईरान हार रही है युद्ध, वो बिल्कुल बराबरी से ये बात कह रहे हैं। ट्रंप ऑलवेज चिकन्स आउट, अगर वो बात सामने आ गई तो इसका मतलब ये है कि यूएस को अपनी जो ब्लॉकेड है उस पर कुछ ढील देनी पड़ेगी, यानी कुछ जहाज वापस लेने पड़ेंगे उनको, और कुछ ईरानी जहाज जाने देने पड़ेंगे उनको। और अगर ये बात हो गई, इसका मतलब है ये ब्लॉकेड का कोई मतलब नहीं रहा, और ईरान जो है इस राउंड का जो है विजेता है। ट्रंप अगर झुके तो फिर माना जाएगा कि समझौते के लिए उन्हें ईरान की बात माननी पड़ी। ईरान के तेवरों से काफी कुछ पता चलता है। ईरान ने पाकिस्तान को 10 सूत्री प्रस्ताव देकर कहा कि वो अमेरिका पर कभी भरोसा नहीं करते। हॉर्मुज में तनातनी के लिए ईरान ने अमेरिका और इजराइल के आक्रामक रवैये को जिम्मेदार बताया। ईरान ने कहा कि अमेरिकी प्रतिबंधों को हटाने के मामले में कोई ठोस प्रस्ताव नहीं मिला। ईरान के तेवर से साफ है कि वो आसानी से अमेरिका के आगे नहीं झुकेगा। हॉर्मुज पर अमेरिकी नाकाबंदी बर्दाश्त नहीं करेगा। ये पहली बार है, एक हफ्ते से ज्यादा ये सीज फायर चल रहा है, और ये जो ब्लॉकेड है वो भी 8 दिन से कुछ चल रहा है, और ये पहले सीज फायर का उल्लंघन हुआ है। और इसका, जैसे आपने कहा है, इसका जवाबी कार्रवाई ईरान शुरू कर रही है। ऑलरेडी वो ड्रोन्स उड़ा चुके हैं कई जहाजों पर, लेकिन उनकी जो क्षमता है पर्शियन गल्फ को छोड़ के या गल्फ ऑफ ओमान को छोड़ के और कोई क्षमता नहीं है। वो अटैक नहीं कर सकते यूएस के जहाज जो काफी दूर खड़े हैं। लेकिन इस बात से हमें ये पता लगता है कि ये एक तरह से एक स्टैंड ऑफ हो चुका है, और ये जो सीज फायर है केवल 48 घंटे और इस सीज फायर को है। ईरान युद्ध ट्रंप के गले की हड्डी बन गया है। ट्रंप ने इस युद्ध को लेकर कहा था वो मार्च की शुरुआत तक खत्म हो जाएगा, लेकिन ईरान अमेरिका के गले पड़ गया। ट्रंप अब जान बचाकर भागना चाहते हैं, लेकिन ईरान रास्ता नहीं दे रहा। इसे कहते हैं अब ऊंट आया पहाड़ के नीचे। और सवाल ये कि ट्रंप को ये सब करके मिला क्या।